घाटशिला उपचुनाव में भाजपा के नामांकन सभा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, विधायक सरयू राय ने जमकर झामुमो सरकार को घेरा। कहा, इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में कहा कि इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। देखने और सुनने वाला कोई नहीं। आम जनता काफी परेशान है। इस बार घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जनता सरकार को जवाब देगी। सभी वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। सुदेश महतो, घाटशिला आंदोलनकारी की धरा रहा है। एक एक परिवार ही झारखंड के आंदोलन में योगदान दिया है। सरयू राय, इस राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नीचे से ऊपर तक शासन प्रशासन का कोई अंग काम नहीं कर रहा है। मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन सरकार को जवाब देना जरूरी है, इसलिए बाबूलाल सोरेन को जिताने का प्रयास करें। राज्य में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गई है। चंपई सोरेन, झारखंड में झारखंडी का मूलवासियों को क्या मिला? मेरे जैसे व्यक्ति के साथ भी गलत व्यवहार किया है। झारखंडी और मूलवासियों महिलाओं को रक्षा करेगा। यदि कोई बचाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही बचाएगा। बाबूलाल मरांडी, यह सरकार पिछले 5 साल से लूटने का काम की है। सरकार झारखंड को भ्रष्टाचारी और लुटेरे से बचाना है। खनिज लोहा को लूटा जा रहा है। बोलने और सुनने वाला कोई नहीं है। वोट देना है, यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूं। जमीन की लूट चारों तरफ हो रही है, घुसपैठिए हो रहा है। झारखंड में मैं इतना ही कहूंगा, अभी आपको यहाँ के बारे में बता रहे थे, झारखंड में सबसे पहले हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 1951 में जब सेंसस हुआ था, उस समय जब जनगणना हुआ था, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी तो बना भी नहीं था, उस समय जनगणना हुआ था। तो उस समय इस देश में आदिवासियों की आबादी झारखंड में 36% थी। लेकिन आज 2011 में जब जनगणना हुआ, उस समय भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, और उस समय जनगणना हुआ तो मात्र 26% बचे हैं, अर्थात 10% की आबादी इन आजादी के 50 वर्षों में कम हो गई। आखिर ये कहां चले गए, कैसे कम हुए और किनकी आबादी ये बढ़ी है? तो ये इस राज्य में हम सबको विचार करना है। और आज घुसपैठ के कारण आबादी यहां बढ़ती जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, रोहिंग्या मुसलमानों की, और झारखंड सरकार उनको वोटर बना करके, उनको राशन कार्ड दे करके, उनको जमीन में बसा रहे हैं, उनको निकालने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो वोट देने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं, हमें जमीन को बचाना है, यहाँ की बहु बेटियों को बचाना है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, वोट देना, यही मैं निवेदन, यही मैं अपील करने के लिए आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के हितैषी है। अब याद करिए, हम सब लोग जब अलग राज्य के लिए यहां लड़ाई कौन लड़ रहे थे? अग्रिम पंक्ति में हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहनें हुआ करते थे, और सब नारा क्या हम लोग लगाते थे? याद करिए, अबो बाबोन बतावा, झारखंड राज बोना था। दिल्ली विपक्ष की ओर से एक ऐसी सशक्त आवाज विधानसभा में जाएगी जो पहले से सरकार के सामने इस राज्य के हालात के बारे में अपनी बात कहने वाला जो समूह है, उस समूह को ताकत मिले। आदरणीय बाबूलाल मरांडी, कमल नीचे से ऊपर तक हमारे साथी जो प्रत्याशी मैंने इनको देखा, क्योंकि जो चुनाव आ रहे हैं तो इससे सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु विपक्ष की ओर से एक ऐसी सशक्त आवाज विधानसभा में जाएगी जो पहले से सरकार के सामने इस राज्य के हालात के बारे में अपनी बात कहने वाला जो समूह है, उस समूह को ताकत मिलेगी। आज इस राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नीचे से ऊपर तक शासन प्रशासन का कोई अंग काम नहीं कर रहा है। अखबारों में आप देखते, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज उनके पुत्र
और मान्यता के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं घाटशिला को जानता हूं। घाटशिला आंदोलनकारी की धरा रही है। हर घर से एक आंदोलनकारी आपको मिलेगा। घाटशिला का घर, एक एक परिवार झारखंड अलग राज्य में अपनी भूमिका निभाया है। मैं उसी परिवार से अपील करने के लिए सुदेश महतो आपके बीच खड़ा रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है झारखंड के वास्तविक स्वाभिमान को सामने रखते हुए वोट का परिणाम देने का काम करेंगे। ये उधार और लोभ की पूरी व्यवस्था को किनारे करिए। अभी बोल रहे थे कि मैया योजना किस रूप से आई, किस रूप से गई, हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा है कि आज जहां भी है, यहां के लोगों को लेकर, यहां के नीतियों को लेकर सरकार पूरा प्रश्न पूछे। ये पहली एजेंडा है। हम आज इस खुला चुनाव सभा में हम बोलने वाला सत्ता में बैठा हुआ 22 दिसंबर को दस्तावेज के साथ 20,000 एकड़ से ज्यादा आदिवासी का जमीन कब्जा हो चुका है और सभी बांग्लादेशी है उन लोग। और वहां बोगडाडी में वहां भी 300 से ज्यादा घर बन गया। सारा दस्तावेज के साथ सामने रखेंगे हम। किन लोग है, कहां से आ गया है, जिस धरती के लिए वहां पर खून का नदी बह गया था सिद्धू कानू का नेतृत्व में, उसी गांव में कैसे करके किसको कहां से आ गया और वहां कब्जा हो गया जमीन, आदिवासी का जमीन। इसलिए ये सरकार न कभी रामेश्वर मुर्मू का घर तक भी कभी एक दिन भी देखने नहीं गया है। और ये सरकार वहां आदिवासी का जमीन लुटाते जा रहा है। एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आज बोलता है हम आदिवासी का हितैषी है। हम कौन चीजें भी आप 6 साल में अपने आदिवासी का हित में आप काम किया है, एक भी बताइए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने आपको हम बताने चाहूंगा, यह सरकार कहता है हम आदिवासी का हितैषी है। यही सरकार नागरी का जमीन 227 एकड़ जबरन घेर दिया था। हम बोला यार कमाल है। राज अलग होने के बाद 25 साल के बाद पूरा 227 एकड़ को घेर दिया, बोलता है रिम्स 2 बनेगा। हमले वाला ये आदिवासी का क्या गुनाह है भाई? झारखंड अलग राज्य होने के बाद इतना बड़ी जमीन, जिस जमीन का इतना उपजाऊ जमीन, उस जमीन को आज इस सरकार घेर दिया था। और उसका पहले बाबूलाल मरांडी का भी प्रोग्राम हुआ। हमने चुनौती दिया इस सरकार को, आज तो रोक के देखो। और उस दिन इतना छेल रुक देता था, फिर भी हजार हजार आदमी घुस गया। वो 6 लेयर मिलिट्री को भी साइड कर दिया। और यहाँ का कौन किया है? ये भाई नरेंद्र मोदी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का सरकार ने किया है। इसलिए आपका दुख दर्द, इस इलाका में विकास का पहिया रुक चुका है। इस क्षेत्र में अपर झारखंड में एक बालू के लिए आदमी लोग तरस चुके हैं। ये 6 साल में किसी को बालू नहीं दे सकता है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं ये महागठबंधन सरकार से? सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट और यहाँ का समाज का अस्तित्व से खिलवाड़, यहाँ का जमीन किसी को नेचार बदल करके आदिवासी का जमीन को लूटना, आदिवासी के अस्तित्व को खतरा पहुंचाना, यही इनका सोच है। इसीलिए आज सत्ता में बैठे हुए लोग
एक एक जवाब हम लोग आईना में जैसा चेहरा देखते हैं उसी तरह हम लोग दिखा देंगे।